રમજાન માસ પૂર્ણ થયા બાદ આજે સુરત સહિત દેશભરમાં મુસ્લિમ સમાજના લોકોએ ઈદ ઉલ ફિત્રનો પવિત્ર તહેવાર ભારે ઉત્સાહ અને શ્રદ્ધાપૂર્વક ઉજવ્યો હતો। સવારથી જ મસ્જિદો અને ઈદગાહોમાં મુસ્લિમ બિરાદરોની ભારે ભીડ જોવા મળી હતી। ત્યારે સુરત શહેરમાં પણ ઈદ ઉલ ફિત્રની ઉજવણીનો માહોલ જોવા મળ્યો હતો। શહેરના કતારગામ ઈદગાહ અને રાંદેર ઈદગાહ ખાતે સવારે ખાસ આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જ્યાં મોટી સંખ્યામાં મુસ્લિમ ભાઈઓ એકત્ર થઈને ઈદ ઉલ ફિત્રની નમાઝ અદા કરી હતી। નમાઝ પૂર્ણ થયા બાદ એકબીજાને ભેટીને ઈદની શુભેચ્છાઓ પાઠવી હતી। આ પ્રસંગે લોકોએ એકબીજાને મીઠાઈઓ વહેંચી અને ગળે મળીને પ્રેમ ભાવ વ્યક્ત કર્યો હતો। हमारे यहाँ खुशियों में सबसे पहले इबादत होती है। सबसे पहली खुशी ये है कि जिस भगवान ने हमको खुशी दी है उस परवरदिगार और ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करने के लिए हम लोग ईदगाह में जमा हुए थे। अब बाकी दिन के अंदर लोग एक दूसरे से मिलेंगे, एक दूसरे को प्रेम का संदेशा देंगे, मोहब्बत का संदेशा देंगे, साथ मिलकर रहेंगे, साथ मिलकर मरेंगे और देश की प्रगति में पूरा पूरा पार्ट अदा करेंगे। अभी युद्ध का माहौल चल रहा है, संदेशा क्या दोगे? संदेशा ये है कि वैसे युद्ध के बारे में आज मुझे बोलने से पुलिस ने मना किया था, इसलिए मैं युद्ध पर नहीं बोला, क्योंकि उससे शायद वातावरण खराब हो सकता था, इसलिए उस पर तो हमने बात की नहीं। बात ये की है कि युद्ध ख़त्म होना चाहिए, चाहे यहाँ हो चाहे कोई और जगह हो, सब इंसान हैं और इंसानों को शांति चाहिए, अमन व अमान चाहिए। युद्ध में खराबी के अलावा, नुकसान के अलावा कुछ नहीं होता। शांति की बहुत ज़रूरत है और उसके लिए प्रार्थना की ज़रूरत है और वो प्रार्थना हमने की है।